अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। आज की वीडियो भी टिप और ट्रिक से भरपूर है, तो लिहाजा स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हैक नंबर 1 पे आ जाते हैं कि हमारे पास इस तरह का जो बॉक्सेस होते हैं ऑयल के, वो तकरीबन हर घर में ही आते हैं और हम उन्हें जो है ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं। तो आज से आप इनको फेंकिएगा नहीं, बल्कि इस तरह से जो इसका ऊपर वाला पार्ट हो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके, और फिर जो आपके पास जितने भी यानी कि जो मसाले के बॉक्सेस, स्पाइसेस बॉक्सेस होते हैं, यानी बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, कस्टर्ड का बॉक्स, इस टाइप के जो भी बॉक्सेस होते हैं हम वो इधर उधर रखते हैं और उन्हें निकालते हुए जो है वो अक्सर गिर भी जाते हैं। तो ये सारे के सारे इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने सारे जो है, तकरीबन मैंने 8 से 10 जो है इसके अंदर बॉक्स मैंने अरेंज कर दिए हैं। और साथ में जो है वो छोटे साशे जो हम आते हैं हमारे पास, वो भी हम इसके अंदर साइड में डाल सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे जो हैं वो सारे स्पाइसेस बॉक्स जो हैं वो अरेंज हो चुके हैं। और ये देखें कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। आपको बाहर से पैसों में ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह का जो है वो जो कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है, इसके अंदर आप ये अरेंज करके अपने कैबिनेट में रख सकते हैं। जब दिल चाहे इस तरह से निकालें और फिर इनको यूज़ करके वापस इसी में ही अरेंज कर दें। हाँ, तो नेक्स्ट हैक की तरफ आते हैं कि सर्दियों में अक्सर जो है वो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, मोटे मोटे और गर्म बच्चों के। काफ़ी सारी जैकेट्स हो जाती हैं, शर्ट्स हो जाती हैं जो कि रेगुलर पहनने वाली होती हैं और वार्डरोब में जगह नहीं बचती। अलमारी इस कदर कपड़ों से भर जाती है कि हम सोचते हैं कि हम इन्हें कहाँ रखें और कहाँ इनकी जगह बनाएं कि ये हमारे अलमारियों में पूरे आ जाएं और हमें इधर उधर बिखरे हुए ये बहुत बुरे लगते हैं। तो आज ज़बरदस्ती इनकी तय बनाना बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपने वार्डरोब में इनको अरेंज करके रखती हूँ। इससे क्या होगा कि आपके काफ़ी सारा स्पेस आपका बच जाएगा। आप और भी चीज़ें उसके अंदर रख सकती हैं। कम से कम जगह में जो है वो इस तरह की जैकेट्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो इस तरह से जो है अगर आप इनकी तय लगाएंगी तो आप काफ़ी सारे कपड़े जो है अपने वार्डरोब में अरेंज कर सकती हैं और मुश्किल भी नहीं होगी, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मोटी जैकेट्स की एक मैंने बना चुकी हूँ और मैं दूसरी आपको बनाना बता रही हूँ कि इसको आपको नीचे से फोल्ड कर देना है इस तरह से, और फिर जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है इसकी स्लीव्स जो है वो एक दूसरे के, जो अगर आपके जैकेट में टोपा है तो आप उसको भी इसको इस तरह से फोल्ड कर दें, फिर उसको स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर रख दें और फिर जो हमने ये इसका नीचे वाला हिस्सा मोड़ा था इसको आप इसके अंदर कर दें और जो बैक साइड पे इसका जो मुड़ा हुआ हिस्सा था, पार्ट था, इसको भी इसके अंदर इस तरह से अरेंज करेंगी। तो ये देखें कितनी मोटी ये जैकेट थी फॉर्म वाली और ये कितनी सी इसकी जो है वो स्पेस कितनी कम हो गई है बिल्कुल ही अरेंज होके। ये देखें किस तरह से पहले ये बिखरे हुए थे, जैकेट्स पूरी जगह घेरी हुई थी और ये देखें आप साइड पे कितनी कम जगह इसने घेरी हुई है और मुझे बाकी का स्पेस भी मिल गया है कि मैं कुछ और भी इसके अंदर, बहुत सारी जैकेट्स भी मैं इसके अंदर अरेंज कर सकती हूँ। तो है ना काम का हैक। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं कि लेमन हमारे घर में अक्सर बहुत सारे आ जाते हैं। तो हम अब तो सीज़न भी नहीं है तो ये मेरे पास आ गए थे, तो अब कम यूज़ होते हैं सर्दियों में अक्सर। तो इनको हम किस तरह से लंबे अरसे तक सेफ रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है एक लंच बॉक्स ले लिया है बच्चों का, जो कि टूटा हुआ भी है, इसका एक सिरा टूट चुका है तो ये यूज़ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि चलें इसी तरह से जो है ये रीयूज़ भी हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है हमें एक लंच बॉक्स ले लेना इस तरह का बॉक्स, और साथ में ले लेना है हमें न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर नहीं भी है आपके पास तो जो बच्चों की कॉपियाँ भरी हुई होती हैं जिसके अंदर होमवर्क वगैरह करते हैं आप वो ले लें। वो लेने के बाद जो है आपने इस तरह से जो है इस तरह के उसको जो है न्यूज़पेपर के अंदर पूरा कवर कर लेना है अपना लेमन को, और फिर जो है इसको एक लड्डू की तरह बना के और फिर इसके अंदर रखना है इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि आपके सारे लेमन जो भी है वो काफ़ी टाइम तक जो है वो सेफ रहेंगे। हाँ, सबको जो है आपने इस तरह से ही करके रखना है। हाँ, पर यह है कि आप इन्हें लड्डू समझ के खा मत जाइएगा, क्योंकि ये लड्डू की तरह ही लगेंगे लंच बॉक्स के अंदर रखे हुए। तो ये बहुत टाइम तक आपके सेव रहेंगे, चाहे आप इसे जो है महीने 2 महीने जितना जी चाहे आप इसको टाइम के लिए रख सकते हैं। इसका जो भी मॉइस्चराइज होगा वो ये न्यूज़पेपर के ज़रिए इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपके बिल्कुल सही रहेंगे और काफ़ी टाइम तक आप इनको यूज़ कर सकती हैं, स्टॉक कर सकती हैं। क्योंकि लेमन जो है वो अगर फ्रिज में ऐसे ही रख दिए जाए तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो है ना ये अच्छा है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है हमारा ऑरेंजेस के हवाले से, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस चलते हैं तो जूस भी बहुत ज़्यादा बनाया जाता है।
तो हम 3-in-1 जूसर में इनका जूस क्यों नहीं निकालते, क्योंकि इसमें कड़वा हो जाता है, आपने अक्सर देखा होगा। तो इस वजह से हम इसके अंदर इनका जूस नहीं निकालते। तो आज बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक बताऊंगी कि ये जूस भी आपका कड़वा नहीं होगा और आप इसके अंदर फ़ौरन फटाफट निकाल भी सकती हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर आप जब भी ऑरेंज को डालें तो ये जो दबाने वाला होता है इसको हम पूरी तरह से पुश कर देते हैं, यानी पूरी तरह से इसको दबा देते हैं। आपने ऐसे नहीं दबाना, आपने इसको हल्का सा रखना है ताकि इसके जो बीज होंगे वो ना पीसें। तो आपने इसको हल्का सा रखना है, सारे बीज जो है इसके अंदर चले जाएंगे, वो पीसेंगे नहीं, तो आपका ऑलरेडी जो है वो जूस कड़वा नहीं होगा। तो इसी तरह से आपने यही ट्रिक यूज़ करनी है, तो आप देखेंगे कि ये यकीन माने आपका बिल्कुल भी जूस कड़वा नहीं होगा। आप ऑरेंज इसका जूस जो है वो फटाफट निकाल के इसके अंदर और पी सकती हैं। और ये एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि इसको आप फ्रेश जूस ही पी सकती हैं उसी वक्त। अगर आप इसको रखेंगी और रख के पियेंगी तो फिर उस सूरत में ये कड़वा हो जाएगा, अदरवाइज ये कड़वा नहीं होगा। आप उसी वक्त फ्रेश निकालेंगी और फ्रेश पियेंगी तो फिर ये कड़वा नहीं होगा और हमारे टाइम की भी बचत होगी, क्योंकि हमें हमारे घरों में ही इतने काम होते हैं कि हमें इतनी फुर्सत नहीं होती कि हैंड जूसर में हम इतना टाइम लगा के और फिर जो है हम वो जूस तैयार करें। तो इसमें यह है कि फटाफट बन जाता है आपके 2 सेकंड के अंदर। ये देखें, इसके बीज जो है बिल्कुल भी नहीं पिसे हैं। तो ये देखें, ऐसे के ऐसे ही अगर आप इनको दबा देती तो ये सारे पिसे हुए निकलते हैं यहाँ से, जहाँ से फिल्टर होके ये कचरा साइड पर आता है मशीन में। तो है ना ज़बरदस्ती ट्रिक, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हैक कैसा लगा। तो यहाँ आ जाते हैं हैक नंबर 5 की तरफ। हम जो भी बर्तन वॉश करके शेल्फ पर रखते हैं तो शेल्फ सारी गीली हो जाती है और बर्तन भी हमारे से ऐसे ड्राई नहीं हो पाते। तो यहाँ मेरे पास एक पुरानी ट्रे पड़ी हुई थी जो कि यूज़ में नहीं है, इसके ऊपर हल्के से स्क्रैच भी पड़ गए थे। तो मैंने इसका रीयूज़ किया और साथ में इसके ऊपर रखा बास्केट को, और फिर जो है सारे बर्तन जो भी मेरे वॉश करने वाले थे इसके अंदर मैंने अरेंज कर दिए। अब क्या होगा कि इसका जो भी पानी होगा वो सारे ड्राई होके इस ट्रे के अंदर आ जाएगा, मेरी शेल्फ भी गीली नहीं होगी और मेरे बर्तन भी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो है ना, काम के हैक्स पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।